जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। दोस्तों, इंडिया और चाइना के टेंशन के दरमियान भारत द्वारा रशिया से 12 एडिशनल सुखोई 30 MKI और 21 MiG-29 फाइटर एयरक्राफ्टों को खरीदा गया है। और दोस्तों, इस दरमियान रशिया के तरफ से भी सुखोई 30 एयरक्राफ्ट के एक नया अपग्रेडेड वर्जन सुखोई 30 SM-2 को भी रशियन एयरफोर्स में शामिल किया गया है, जिसे लेके दावा किया जा रहा है कि ये सुखोई 30 MKI से भी मजबूत तरीन एयरक्राफ्ट सुपर सुखोई के स्टैंडर्ड का है। तो क्या दोस्तों, ऐसे सिचुएशन में भारत अब रशिया से एडिशनल जो सुखोई 30 MKI खरीद रहा है उसे सुखोई 30 SM-2 के तर्ज पे सुपर सुखोई बना के ही अपने बेड़े में शामिल करेगा। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानने का कोशिश करेंगे कि सुपर सुखोई असल में है क्या और रशिया का ये नया सुपर सुखोई स्टैंडर्ड सुखोई 30 SM-2 इंडियन एयरफोर्स में शामिल होने का संभावना कितना है। हाल ही में यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन के हेड यूरी स्लाइजर के तरफ से बयान देते हुए बताया गया है कि रशियन नेवी और रशियन एयरफोर्स में सुखोई 30 SM का एक अपग्रेडेड वर्जन सुखोई 30 SM-2 को जल्द ही शामिल किया जाएगा। जबकि कुछ महीने पहले ही रशिया के डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर यूरी बोरिसोव के तरफ से भी इशारा दिया गया था कि सुखोई 30 एयरक्राफ्ट के नया अपग्रेडेड वर्जन को एक्सपोर्ट मार्केट के लिए खोला जाएगा और इसका पोटेंशियल बायर इंडियन एयरफोर्स हो सकता है। यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन के तरफ से बनाया गया ये नया अपग्रेडेड वर्जन एयरक्राफ्टों को सुपर मैन्यूवरेबल एयर सुपीरियरिटी मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट का दर्जा दिया गया है और इसे एक 4++ जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट के बराबर का बताया जा रहा है। दोस्तों, सुपर मैन्यूवरेबल होने का मतलब ये होता है कि एयरक्राफ्ट डॉग फाइट के दरमियान बेहतरीन तरीके से अपने मूवमेंट कर सकता है और एयरक्राफ्ट डॉग फाइट में एक बेहतरीन एयरक्राफ्ट साबित होता है। ऑलरेडी इंडिया के सुखोई 30 MKI को भी एक सुपर मैन्यूवरेबल फाइटर एयरक्राफ्ट का खिताब मिल चुका है, पर सुखोई 30 MKI एक 4+ जनरेशन का फाइटर एयरक्राफ्ट है, जबकि इन नया अपग्रेडेड वर्जन को 4++ जनरेशन का खिताब दिया गया है। यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन के मुताबिक नया अपग्रेडेड वर्जन के सुखोई 30 एयरक्राफ्टों में सुखोई 35 के ऑनबोर्ड कंपोनेंट्स और कुछ इक्विपमेंटों को इस्तेमाल किया गया है, जो एयरक्राफ्ट के कैपेबिलिटीज को पहले के तुलना में काफी गुना बढ़ाया है। जबकि इनमें इंजनों का भी तब्दीली करने के साथ साथ नया बियॉन्ड विजुअल रेंज कैपेबिलिटी और हवा से जमीन तक मार करने वाला नया हथियारों को भी इंस्टॉल किया गया है। और इन कैपेबिलिटी के साथ अब ये एयरक्राफ्ट नेवी के द्वारा भी बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल किया जा सकेगा, क्योंकि एयरक्राफ्टों के पास अभी समुद्री टारगेटों को ध्वस्त करने का क्षमता भी बढ़ा है और समुद्र के अंदर किस तरीके से ऑपरेट किया जाता है वैसा क्षमता भी एयरक्राफ्टों का बढ़ाया गया है। इन एयरक्राफ्टों में सुखोई 35 में इस्तेमाल होने वाला AL-41 F1S इंजनों का इस्तेमाल किया गया है, जबकि इससे पहले जो इंजनों का इस्तेमाल हुआ था वो AL-31 FV इंजन था। पुराने इंजनों के तुलना में नया इंजनों का कैपेबिलिटी करीबन 16% अधिक है और इसके बदौलत एयरक्राफ्टों का परफॉर्मेंस में भी काफी ज्यादा सुधार आया है और वेपन कैरिंग कैपेसिटी भी बढ़ चुका है। इवन रशिया की अथॉरिटी के तरफ से दावा यह भी किया जा रहा है कि जो नया इंजनों का इस्तेमाल हुआ है उससे एयरक्राफ्टों के सर्विस लाइफ का भी एक्सटेंशन हो चुका है और एयरक्राफ्ट अब पहले के तुलना में ज्यादा लंबे समय तक ऑपरेट हो सकेगा। दोस्तों, इवन आपके जानकारी के लिए बता दूं कि इंडिया के जो सुखोई 30 MKI फाइटर एयरक्राफ्ट है उसमें भी AL-31 FV इंजनों का ही इस्तेमाल किया जा रहा है और इंडिया भी इन एयरक्राफ्टों के इंजनों को तब्दील करने के लिए भी रशिया के साथ बातचीत कर रहा है। दोस्तों, अब ये नया एयरक्राफ्टों को दुनिया के सामने लाने के बाद रशिया की तरफ से इन एयरक्राफ्टों को लेके भारत को भी बड़ा ऑफर किया जा रहा है, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स में भी सुखोई 30 MKI का करीबन 272 एयरक्राफ्ट ऑपरेशनल है और इंडियन एयरफोर्स इन एयरक्राफ्टों को भी अपग्रेड करके सुपर सुखोई बनाने के तरफ भी आगे बढ़ना चाहता है। रशिया के लिए सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों को लेके भारत सबसे बड़ा मार्केट है और रशिया अब भारत को एयरक्राफ्टों को खाली अपग्रेड करने का नहीं बल्कि एयरक्राफ्टों में अत्याधुनिक इक्विपमेंट और एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक स्कैन एरे रडार के साथ साथ अत्याधुनिक हथियार लगाने का भी बात कर रहा है। और दोस्तों, इसका शुरुआत इंडियन एयरफोर्स के लिए हाल ही में जो एडिशनल 12 सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों का ऑर्डर किया गया है उससे हो सकता है। दोस्तों, अब चलिए जानते हैं कि इंडिया का सुपर सुखोई का प्लान असल में है क्या। इंडियन एयरफोर्स के जो सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्ट है उसे सुपर सुखोई में तब्दील करने के पीछे क्या क्या नया अपग्रेडेशन है और ये प्रोजेक्ट का शुरुआत कब हुआ था और प्रोजेक्ट में अब कितना दूर तक हम आगे बढ़ चुके हैं। दोस्तों, सुपर सुखोई का नाम 2012 में तब के डिफेंस मिनिस्टर द्वारा पार्लियामेंट में लिया गया था। उस समय सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों को और ज्यादा मजबूत करने के लिए इसमें रशिया की तरफ से बनाया हुआ जुक AESA रडार लगाने का बात कहा गया था। जुक AESA रडार को लगभग उससे एक साल पहले रशियन अथॉरिटी द्वारा 2011 के मास्क एयर शो में दुनिया के सामने लाया गया था। इन रडारों को इस्तेमाल करने के पीछे सबसे बड़ा रीजन ये है कि भारत के सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों में बार्स पैसिव इलेक्ट्रॉनिक स्कैन एरे रडार लगाया हुआ है और इससे एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक स्कैन एरे रडार और ज्यादा शक्तिशाली होता है। जबकि 2012 के बाद भी इन एयरक्राफ्टों को अपग्रेड करने का बहुत सारा बात
सामने आ चुका है, जिनमें एयरक्राफ्टों के इंजनों के तब्दीली और इसमें सुखोई 35 में इस्तेमाल होने वाले इंजन लगाने का ऑफर जो रशिया की तरफ से किया गया था, उसे लेकर भी चर्चा किया गया है। हाल ही के दिनों में एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल होने वाले बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल और स्टैंड ऑफ दूरी से जमीन तक मार करने वाले हथियारों के इंस्टॉलेशन के बारे में भी बात किया गया। दोस्तों, बियॉन्ड विजुअल कैपेबिलिटी में भारत इन एयरक्राफ्टों में और भी उन्नत एयर टू एयर मिसाइल लगाना चाहता है, जो हाल ही के इस्तेमाल होने वाले R-77 मिसाइल से उन्नत होगा। इसके अलावा ब्रह्मोस जैसे मिसाइलों का इंटीग्रेशन जो ऑलरेडी हो चुका है, वो भी सुपर सुखोई का ही एक कॉन्सेप्ट है। इसके अलावा इन एयरक्राफ्टों को लेकर मीडिया में कुछ और भी खुलासा किया गया था, जिसके मुताबिक एयरक्राफ्टों का सर्च एंड ट्रैकिंग रेंज भी बढ़ाना है और साथ ही साथ एयरक्राफ्टों में डिजिटल वेपन कंट्रोल सिस्टम, दुश्मनों के रडार से एयरक्राफ्टों को बचाने के लिए एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, दुश्मन के हथियारों को जैम करने के लिए जैमिंग इक्विपमेंट जैसे अत्याधुनिक इक्विपमेंटों को भी इंस्टॉल करना है। दोस्तों, ऑलरेडी इन एयरक्राफ्टों में ऐसे अत्याधुनिक इक्विपमेंट इंस्टॉल्ड है, लेकिन इसे और अत्याधुनिक बनाने के लिए जो प्रस्ताव रखा गया था, उसे ही हम आज सुपर सुखोई के नाम से जानते हैं। जबकि रशिया की तरफ से जो सुखोई 30 SM-2 एयरक्राफ्टों को दुनिया के सामने लाया गया है, वो लगभग भारत के सुपर सुखोई कॉन्सेप्ट का ही एक प्रतिरूप है। दोस्तों, रशिया के सुखोई 30 SM-2 एयरक्राफ्टों को दुनिया के सामने लाने के बाद कुछ मीडिया रिपोर्टों में इन बातों को लेकर काफी ज्यादा चर्चा किया जा रहा है कि शायद भारत की तरफ से कम 200 फाइटर एयरक्राफ्टों को रशिया के साथ मिलकर सुपर सुखोई में तब्दील किए जाने का बातचीत किया जा रहा है। और दोस्तों, ये इसीलिए भी चर्चा में है क्योंकि हाल ही में बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद से जब भारत द्वारा इन एयरक्राफ्टों में और ज्यादा रेंज तक एंगेज करने वाले हथियारों को लगाए जाने का बात कहा गया, उस कॉन्सेप्ट को भी हाल ही में रशिया के सुखोई 30 SM-2 में इंटीग्रेट किया गया है। रशिया के डिफेंस मिनिस्टर सर्गेई शोइगु की तरफ से हाल ही में यह भी बताया गया है कि सुखोई 30 SM-2 एयरक्राफ्टों में नया लेजर गाइडेड वेपन जैसे कि KH-59 MK2 हाई प्रिसिशन एयर टू ग्राउंड मिसाइल और KAV-250 लेजर गाइडेड बॉम्बों को भी इंस्टॉल किया गया है। और दोस्तों, माना जा रहा है कि शायद ये भारत के रिक्वेस्ट को ही पूरा करने के लिए रशिया की तरफ से किया गया होगा। पर इंडिया और चाइना का बॉर्डर टेंशन अब रशिया के लिए एक अपॉर्चुनिटी जैसे बनने जा रहा है, क्योंकि इस दरमियान भारत की तरफ से जिस तरीके से इमरजेंसी बेसिस पे हथियारों को खरीदा जा रहा है, उसमें सबसे बड़ा शेयर अब रशिया के हाथ ही पहुंच रहा है। चाहे S-400 जैसे एडवांस टरेन मिसाइल हो या फिर हाल ही में भारत द्वारा लद्दाख में डिप्लॉय किया गया शोल्डर फायर सरफेस टू एयर मिसाइल हो। इनके अलावा 33 फाइटर एयरक्राफ्टों को इमरजेंसी बेसिस पे परचेस करना और आर्मी के लिए आधुनिक टैंक और टैंक में इस्तेमाल होने वाले अत्याधुनिक हथियार भी जिस तरीके से इंपोर्ट किया जा रहा है, उस दरमियान सुपर सुखोई को अपग्रेड करने का रशिया का ऑफर शायद ही भारत की तरफ से रिजेक्ट किया जाए। दोस्तों, इवन भारत के पास बड़े संख्या में सुखोई 30 MKI है और इन एयरक्राफ्टों को अपग्रेड करना भी इंडियन एयरफोर्स का जरूरत है। इंडिया MMRCA टेंडर के तहत भी फाइटर एयरक्राफ्टों को खरीदने के लिए आगे बढ़ रहा है, लेकिन एग्जिस्टिंग फ्लीट को मजबूत करना नया फाइटर एयरक्राफ्टों को खरीदने से ज्यादा इंपॉर्टेंस माना जा रहा है। और इसीलिए देखना यह है कि पहला बैच का जो 12 फाइटर एयरक्राफ्ट आ रहा है, क्या वो सुखोई 30 के नया स्वरूप सुपर सुखोई के रूप में भारत को मिलेगा। और अगर आपको जानना है कि इंडियन एयरफोर्स द्वारा जो 21 MiG-21 खरीदा जा रहा है वो कितना शक्तिशाली होगा और इसे रशिया की तरफ से किस तरीके से मजबूत करके इंडियन एयरफोर्स को दिया जाएगा, तो कमेंट कीजिए और कमेंट के बेस पे आप लोगों को एक नया वीडियो के माध्यम से 21 MiG-21 के बारे में भी डिटेल में बताऊंगा। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।